नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप इस पाठ में जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 19 इंद्र से आज की अपनी कहानी। यदि आप ध्यान से पर्शिया के नक्शे के पश्चिम की ओर झुकते हुए उत्तर में कश्यप सागर के निकटवर्ती भूखंड पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि काश्यप सागर का संपूर्ण दक्षिणी तट कोकेशस पर्वत श्रृंखलाओं की श्रृंखला से आच्छादित है। यही नहीं, यहीं पर जॉर्जिया प्रदेश है। उसी के नीचे उपत्यकाओं में एक स्थान है अजरबैजान, जो आजकल सोवियत राज्य की सीमा में है। इसका प्राचीन नाम आर्यवीरियान था। प्रलय के बाद इस स्थान का नाम आर्यवीरियान इसलिए पड़ा कि प्रलय के बाद ही इस भूखंड पर वरुण के नेतृत्व में आदित्यों ने प्रलय से बचे हुए परिवारों को स्थापित किया। यहीं पर अत्रि नदी है, जिसके तट पर प्रलय के बाद अत्रि ऋषि ने अपना उपनिवेशक स्थापित किया। अत्रि भृगुपुत्र शुक्र के पुत्र थे। शुक्र भी दैत्यों के याजक थे। आजकल काक्षेस पर्वत प्राचीन काल में देमाबंद कहलाता था, जो देवस्थान का बिगड़ा हुआ रूप था और जिसके संबंध में इस परिच्छेद में चर्चा की जाएगी। जिस स्थान पर अत्रि का उपनिवेश था उसका नाम अत्रिपत्तन था। वह आज एट्रोपेटेन के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में जो नदी आट्रिक के नाम से प्रसिद्ध है, वह नदी हमारे पुराणों में विख्यात अत्रि नदी थी। अत्रि की यह भूमि तपोवन या तपोभूमि कहलाती थी। इसी स्थान पर आज भी वन का प्राचीन नगर है। मार्के की बात यह है कि इस एट्रोपेटेन प्रदेश का देमाबंद पर्वत सारे संसार में एक ऐसा स्थान है जहां रात दिन सूर्यास्त नहीं होता, रात दिन प्रकाश रहता है। इस तपोभूमि को आजकल तपुरिया प्रांत कहते हैं, जो वास्तव में तपपुरी का बिगड़ा हुआ रूप। ईरान के निवासी इस स्थान को पैराडाइज या स्वर्ग कहते हैं। इसके आसपास का प्रदेश निवासी इस स्थान को पैराडाइज या स्वर्ग कहते हैं। इसके आसपास के प्रदेश मीडिया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में अत्रि का स्थान परेम हिमवंतन कहा गया है। इसका अर्थ है अपर्वत। पर्शियन इतिहास में एट्रोपेटेन और अजरबैजान का आट्रिक नदी के तीर पर काश्यप सागर के निकट बताया गया है। यहीं पर वैकुंठ, बहिष्ठ और सत्यलोक भी था। पुराणों में इस भूमि को कामधरा धरा कहा गया है, जिसके समर्थन में पर्शियन इतिहासकार इसे उपजाऊ फलों से लदी हुई बताते हैं। यही सोम पैदा होता था, यही कल्पतरु था, जो यथेष्ट फल देते थे। यहाँ के निवासियों की जाति और गोत्र आज भी अत्रियस है। यहीं पर अपर्वत के में तपोभूमि के निकट काश्यप सागर के किसी ग्राम में किसी कौशिक ग्रामपति के वीर्य से कन्या का गर्भ रह गया। उसने अपवाद के भय से छिपकर किसी गौशाला में चुपचाप पुत्र को प्रसव किया। बालक के जन्म के बाद उसके पिता ने पुत्र को स्वीकार किया, न उस कन्या को। उसने बालक को मार डालने की चेष्टा की। आयु पाकर वह बालक ने पैर पकड़कर पिता को मार डाला और स्वयं उस गांव का पति बन गया। शीघ्र ही वह साहसी पराक्रमी वहां के आदित्यों का नेता बन गया। वरुण और विष्णु को उसने अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया और अपने इलाके के पश्चिम प्रदेश में मित्रतनु और उरु, उमा आदि बेबीलोनियन जाति के जत्थेदारों से उसने मित्रता कर ली। परंतु उत्तर के दैत्य और दानव उसके विरोधी हो गए और उनसे उसके विग्रह भी प्रारंभ हो गए। यह साहसी तरुण ने इंद्र की पदवी धारण की। उसने अपने पड़ोसी और मित्र बेबीलोनियन सम्राटों की भांति अपने को देव कहना प्रारंभ कर दिया। बेबीलोनियन सम्राट देव कहते थे तथा सोमपान का भारी उत्सव किया करते थे। उन्हीं की देखा देखी इंद्र ने देव भूमि में अपनी पूजा प्रचलित की तथा बेबीलोनियन लोगों की भांति सोमपान के परिपाटी देवों में चलाई। अब तक उस प्रांत के सभी अदिति पुत्र आदित्य कहते थे। अब उसने इस भूमि को देव भूमि रखकर देवभूमि के सब निवासियों को देव संज्ञा दे दी और वह स्वयं देवराट बन गया। इस समय तक वेदों की कुछ ऋचाओं की रचना हो चुकी थी और कुछ ऋषि ऋचाओं का
निर्माण करते जाते थे। इसी काल में मैत्रा वरुण वरिष्ठ ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का निर्माण किया और एक विशिष्ट वैदिक विधि आदित्यों में प्रचलित की थी। परंतु वशिष्ठ के ही सौतेले भाई नारद ने, जो वरुण का पुत्र था, भृगुओं के संपर्क में आकर कुछ ऋचाएं बनाकर वेदों की वाम विधि प्रचलित की। धीरे धीरे वशिष्ठ और नारद दोनों में वैदिक विधि और ऋचाओं को लेकर अच्छा खासा विवाद होने लगा। नारद एक भुक्खड़ और आवारागर्द मनमौजी प्रकृति के ऋषि थे। शीघ्र ही वे वशिष्ठ का विरोध करने लगे और वेद विधि में वाम विधि की स्थापना करने के कारण वे वामदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इंद्र ने नारद तथा वामदेव को अपना मित्र बना लिया और उसे मधु और पुरस्कार देकर उनसे अपनी स्तुति में एक समूचे सूक्त की रचना करा ली, जो आगे चलकर ऋग्वेद का एक सूक्त हो गया। नारद वामदेव को जब दूसरे ऋषियों की ने, जो वैसे ही भुक्खड़ थे, इंद्र के द्वारा पुरस्कृत होते देखा, तो उन्होंने भी इंद्र की स्तुति में रचनाएं की। इस प्रकार इंद्र ने नारद तथा दूसरे मित्रों की सहायता ले देवभूमि में एक नई वैदिक संस्कृति की नींव डाली। यद्यपि इंद्र का यह प्राधान्य आदित्यों को पसंद न था, परंतु इंद्र एक खटपटी और धूर्त व्यक्ति था। उसने आदित्यों के नेता मित्र वरुण को लल्लो चप्पों के द्वारा और दूसरे आदित्यों को मान पुरस्कार देकर अपने अनुकूल कर लिया और उसका यह ढंग देवलोक में इतना पसंद किया गया कि उसके अनुकरण पर मित्र, यम, वरुण, अग्नि आदि दिक्पालों ने भी अपनी अपनी स्तुति की ऋचाएं ऋषियों से बनवाई। इंद्र का यह राज्य दैत्यों और दानवों की सीमाओं से लगा हुआ था, जो काश्यप सागर तट दूर दूर तक फैले हुए थे। इंद्र ने पुलोमा दैत्य, इंद्र ने पुलोमा दैत्य की पुत्री से विवाह किया था, फिर भी दैत्य और दानवों के से उस युद्ध विग्रह चलते ही रहे। दैत्य लोग दितिपुत्र होने के कारण अपने को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ समझते थे। आदित्यों में वरुण की नीति तो समन्वय मूलक की ही थी, परंतु आदित्य विष्णु से, जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी था, दैत्यों से संघर्ष विग्रह स्वर्ग प्राप्ति पर प्रारंभ हो चुके थे। इसमें इंद्र ने यथेष्ट आग्रह प्रदर्शित करके विष्णु को प्रभावित किया था। इसी विग्रह के फलस्वरूप हिरण्यकश्यप का वध हुआ। यद्यपि प्रहलाद ने विष्णु से संधि कर ली थी, परंतु विग्रह बढ़ते गए और इस समय तक 4 देवासुर संग्राम हो चुके थे। अब अकस्मात ही 5वें देवासुर संग्राम का संयोग आ जुटा। अध्याय 20 तारकामय। यह 5वां देवासुर संग्राम तारकामय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाठकों को स्मरण होगा, भृगु के पुत्र और शुक्र के पुत्र महर्षि अत्रि थे, जो देवलोक में अति प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र का नाम चंद्र था। आज भी ईरान में चंद्र की पूजा होती है और वहां चंद्र वंश का ही प्रसार है। चंद्र ही वहां का राज्य चिन्ह है। ईरानी लोग रोजा या व्रत को सोम कहते हैं। संभवतः यह रोजा सोम चंद्रायण व्रत। ईरान में सोमधारा नगर, सोमस नदी और ग्रीस में सोमोस द्वीप है। यह चंद्र की ही प्रतिष्ठा में है। काश्यप तट पर जन्म होने से चंद्र की नाम अंबुधि भी विख्यात हुआ। चंद्र असुर याजक कुल में कारण अत्यंत प्रतिष्ठित पुरुष माने गए। वे विद्वानों और वीरों के नेता थे। चिकित्सा, औषधि और वनस्पतियों के गुण दोषों को भी जानते थे। वे वनस्पतियों के स्वामी कहते थे। दक्ष ने इन्हें 27 कन्याएं दी थी। वरुण देव को इनसे प्यार था। अग्नि के ये मित्र थे। चंद्र इंद्र के अभिन्न मित्र थे और उसने चंद्र को देवभूमि में वनस्पतियों का स्वामी नियुक्त किया था। इस प्रकार चंद्र इंद्र के पास देवभूमि में रहते थे। देवों के याजक अंगिरा पुत्र बृहस्पति थे। उनकी स्त्री का नाम तारा था। बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्र का गुप्त प्रेम संबंध हो गया और एक दिन अवसर पाकर चंद्र तारा को लेकर भगा ले गया। इस बात को लेकर यह झगड़ा प्रारंभ हुआ। उसको आगे चलकर एक विराट रूप हो गया। बृहस्पति का पक्ष सब देवों और इंद्र ने लिया और चंद्र का पक्ष सब दैत्य और दानवों ने। घातक देवासुर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देव हारे, परंतु प्रहलाद का पुत्र विरोचन इस युद्ध में काम आया। यही युद्ध 5वें तारकामय देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में संधि हुई। तारा बृहस्पति को लौटा दी गई, परंतु जब तक तारा वापस आई तो वह गर्भवती थी।
आग्रह पूर्वक पूछने पर तारा ने स्वीकार किया कि यह गर्भ चंद्र का है। चंद्र ने तारा को लौटाते समय देवों से शर्त करा ली थी कि पुत्र का जन्म होने पर उसका पुत्र उसे लौटा दिया जाएगा। इस शर्त के कारण तारा के पुत्र प्रसव करते ही वह बालक चंद्रमा को दे दिया गया। इस बालक का नाम बुध हुआ। युवा होने पर सूर्य पुत्र वैवत्सव मनु ने अपनी पुत्र इला उसे ब्याह दी और तपो भूमि का वह प्रदेश जो आदित्य के अधिकार में था इसे दहेज में दे दिया गया। तब से ही यह प्रदेश इलाव्रत कहलाता, जिसे प्राचीन पर्शिया और इतिहास में एलम कहा गया है और जिसके कारण वरुण को पर्शियन इतिहास में इलाही और इलाही के नाम से पुकारा गया। इला के नाम पर मातृ ग्रोथ के आधार पर यह वंश एल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तपोभूमि के अतिरिक्त वह असुर प्रदेश भी, जहाँ के अधिपतियों का राजक चंद्रकुल था, इलावर्त के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वह सारा असुर प्रदेश जो भारत के उत्तर पश्चिम में था तथा आधुनिक गिलगित के समीप तक का भूभाग, एशियाई रूस और दक्षिण पश्चिम भाग और ईरान का पूर्वी भाग समूचा ही इलावर्त देश के अंतर्गत था।